जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं। पांडवों की पांचाल यात्रा और अर्जुन के हाथों चित्ररथ गंधर्व की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय भगवान व्यास के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली। चलते समय आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे। एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोमाश्रय यायण तीर्थ पर पहुँचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी की ओर बढ़ना देखकर बड़ा क्रोधोद प्रकट किया। अपने धनुष को टंकार कर पांडवों से बोला, अजी दिन के अंत में जब लालिमामयी संध्या होती है, उसके बाद 80 लव 40 निमेष के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए है। दिन का सारा समय तो मनुष्यों के लिए ही है। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसी रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार, दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं है, मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध, कुबेर का प्रिय सखा और पूरे आत्मसम्मान का पक्षपाती हूँ। मेरे ही नाम से यह वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मौज से विहार कर सकता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस, रुद्रगण, देवता अथवा कोई मनुष्य नहीं आ सकता। तुम क्यों आ रहे हो? अर्जुन ने कहा, अरे मूर्ख, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के स्थान रात दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित हैं? भूखे, नंगे, अमीर, गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा माँ का द्वार खुला है। यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं है। यदि मान भी लें कि तुम्हारी बात ठीक है, तो भी हम शक्ति संपन्न हैं। बिना समय के तुम्हें पीस सकते हैं। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए वे रोक टोक है। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो, वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श ना करें? यह नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ कर दिए। अर्जुन ने अपनी मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, अरे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता। ले, मैं तुझसे माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। यह आग्नेयास्त्र बृहस्पति ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने अग्निवेश को और अग्निवेश ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को और उन्होंने मुझे दिया था। ले संभाल। ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़ा। चित्ररथ जल जाने के कारण दग्धरथ हो गया। वह अस्त्र के तेज से इतना चकरा गया कि रस से कूदकर मुंह के बल लुढ़कने लगा। अर्जुन ने झपटकर उसके केश पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आया। गंधर्व पत्नी कुंभिनसी अपने पतिदेव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन, इस यशोहीन, पराक्रमहीन, स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा, गंधर्व, शोक ना करो, जाओ, तुम्हारी जान बच गई। गुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभिदान देते हैं। गंधर्व ने कहा, मैं हार गया, इसलिए मैं अपना अंगारपर्ण नाम छोड़ देता हूँ। यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथ से दग्धरथ हो गया। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याणों के भाजन हैं। इस विद्या का नाम चाक्षुणी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को और विश्वावसु ने मुझे दिया है।
इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है, परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि आप इसे बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले 100 घोड़े देता हूँ। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही जहाँ चले जाते हैं, चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है। यदि तुम इसके लिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं आपको यह प्रेमवश भेंट कर रहा हूँ, आप भी मुझे आग्नेयास्त्र दीजिए। अर्जुन ने कहा, मित्र, यह बात ठीक है, हमारी मैत्री अनंत हो। तुम्हें किसी का भय हो तो बतलाओ। एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया। गंधर्व ने कहा, ना आप लोग अग्निहोत्री हैं, ना ही प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं। आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं हैं, इसी से मैंने आक्रमण किया। आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है। नारद आदि से मैंने सुना है कि स्वयं पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य, पिता और गुरुजनों से भी परिचित हूँ। आप लोगों के विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियों के सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रात के समय बल अधिक बढ़ जाने से क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्य के सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर भी यदि आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हो तो सारी जिम्मेदारी पुरोहित पर रहती है। तप्ती नंदन, मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित कल्याण की प्राप्ति के लिए अवश्य ही जितेंद्रिय पुरोहित को कर्म में नियुक्त करे। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करने के लिए गुणवान पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है। तप्ती नंदन, बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन परिजन द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए आप यह निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मण को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है। सूर्य पुत्री तप्ती के साथ राजा संवरण का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय गंधर्व के मुख से तप्ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा? यह तप्ती कौन थी जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रहे हैं? अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति हैं भगवान सूर्य। इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तप्ती। वह भी इनके जैसी ही ज्योतिष्मती थी। वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तप्ती के नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा और यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह कर सके। इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते। उन्हीं दिनों पुरुवंश में राजा रक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगंध आदि से पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते। नियम उपवास तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही, जैसे आकाश में सबके पूज्य प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे।
भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसे निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रवाही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे, ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए। वे सब भूल गए, हिलडुल तक नहीं सके। चेत होने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मथकर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी और कोई ना होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और लालायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ ना बोली। बादल में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की। अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चेष्ट हो गए। राजा संवरण के बेहोश होने पर धरती पर पड़ा देख कर तप्ती फिर वहां आई और मिठास भरी बाणी से बोली, राजन, उठिए उठिए, आप जैसे सत्पुरुष अचेत होकर धरती पर लौटना नहीं चाहिए। अमृत घोली बोली। सुनकर संवरण उठ गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ में हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन, मेरे पिता जीवित हैं। मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए। इस पर परतंत्र शरीर से मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप जैसे कुलीन भक्तवत्सल विश्वविश्रुत राजा को पति रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मान लीजिए। मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्ववंद्या सावित्री की छोटी बहन हूँ। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से चली गई। राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। वे पवित्र साथ से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि आए। उन्होंने राजा संवरण के मन का हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने चल पड़े। सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान, मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित हैं। मेरे विचार से वह आपकी कन्या के लिए योग्य पति हैं। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवरण के पास भेज दिया। वशिष्ठ के साथ तप्ती को आते देख संवरण अपनी प्रसन्नता का संवरण ना कर सके। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवरण ने तप्ती को प्राप्त किया और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं रहे। राजकाज मंत्री पर रहा। इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी। अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा। ओस तक न पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी। तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तप्ती संवरण को राजधानी में ले आए।
इंद्र पूर्ववत वर्षा करने लगे। पैदावार शुरू हो गई। राज दंपति ने सहस्त्रों वर्ष तक सुख भोग किया। गंधर्वराज कहते हैं, अर्जुन, यही सूर्य कन्या तप्ती आपके पूर्व पुरुष राजा संवरण की पत्नी थी। इन्हीं तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरुवंश चला। उन्हीं के संबंध में मैंने आपको तप्ती नंदन कहा है। ब्रह्म तेज की महिमा और विश्वामित्र का वशिष्ठ की नंदिनी के साथ संघर्ष। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में उनके संबंध में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, गंधर्वराज, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कृपया उनका चरित्र सुनाइए। गंधर्व ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजय काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसीलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ। विश्वामित्र ने बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों का नाश कर दिया और वशिष्ठ में बदला लेने की पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं को पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और अनेकों यज्ञ किए। आप लोग भी कोई वैसे ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मण को पुरोहित बनाइए। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, उनके वैर का क्या कारण था? गंधर्वराज ने कहा, यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्व विश्रुत है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज देश में गादी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। वे राजर्षि कुशिक के पुत्र थे। उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधनु देश में शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ के आश्रम आए। वशिष्ठ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य आदि द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे एक अर्बुद गायें या मेरा राज्य ही ले लीजिए, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ बोले, मैंने यह दुधार गाय देवता, अतिथि, पितर और यक्षों के लिए रख छोड़ी है। आपके राज्य के बदले में भी यह देने योग्य नहीं है। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण। आप शांत महात्मा हैं, तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे? आप एक अर्बुद गाय के बदले में भी इसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा और कदापि न छोड़ूंगा। वशिष्ठ जी बोले, आप बलवान क्षत्रिय हैं, जो चाहे कर सकते हैं, फिर सोच विचार क्या है? जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे, तब वह डकराती हुई वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ। विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं। मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ, लाचारी है। नंदिनी बोली, भगवान, ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की तरह टकरा रही हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ उसका करुण क्रंदन सुनकर भी न क्षुब्ध हुए और न धैर्य से विचलित। वे बोले, क्षत्रियों में बल है, तेज है और ब्राह्मणों का क्षमा। मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है। तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। यदि तुझ में शक्ति है तो रह जा। देख, तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर ले जा रहे हैं। वशिष्ठ की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गईं, वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले।
जब लोगों ने उसको फिर ले जाने की चेष्टा की तब वह सूर्य के समान चमकने लगी। उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसने एक एक अंग से पल्लव, द्रविड़, शक, यवन, शवर, पौंड्र, क्रात, चीन, हूण, सिंगली, बर्बर, खस, यूनानी और मलेक्ष प्रकट हो गए तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर 5-5, 7-7 करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो यह था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना 12 कोस भाग गई और उसे कोई रक्षक नहीं मिला तब विश्वामित्र यह ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी गिलानी हुई। वे उदास होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्म तेज का बल ही सच्चा बल है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। यह विचार कर उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य, लक्ष्मी तथा सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था। महर्षि वशिष्ठ की क्षमा, कलमाशपात की कथा। गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं, अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमाशपात नाम का एक राजा हो गया है। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने वन में गया। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका मांदा और भूखा प्यासा तो था ही। उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिख पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कहासुनी हो गई। न ऋषि हटे न राजा। राजा के हाथ में चाकू था। उन्होंने बिना सोचे समझे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दे दिया, अरे नरपाधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा, राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूँ। इसके बाद कलमाशपात शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि ही नहीं, वशिष्ठ के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कलमाश का राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी कि वह कलमाशपात में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। वशिष्ठ जी को यह बात मालूम हुई। उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है, फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को। उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे। इस समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई षडंग वेदन का अध्ययन करते हुए चलता है। वशिष्ठ ने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है? आवाज आई, मैं आपकी पुत्रवधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ बोले, बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? अदृश्यंती ने कहा, आपका पौत्र मेरे गर्भ में है, वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेदाध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कलमाशपात से उनकी भेंट हो गई। कलमाशपात विश्वामित्र द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्म राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवान देखिए, यह हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटी डरो मत, यह राक्षस नहीं
कल्माशपाद है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कल्माशपाद के ऊपर डाला। वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज वह शाप से छूटा। उसका तेज बढ़ गया, वह होश में आया। हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ से कहने लगा, महाराज, मैं सुदास का पुत्र कल्माशपाद आपका यजमान हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, यह सब बात तो भाई समय समय की है। अब जाओ अपने राज्य की देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा, उनका प्रेम सत्कार करूंगा। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्र घाती राजा के साथ अयोध्या में आए और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जातकर्म आदि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृश्यंती ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर जी को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उन सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में है। तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर जी ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यूं ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम यह भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञाग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। वह आग अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, गंधर्वराज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंगवश महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, तुम तो सब कुछ जानते हो, यह बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ के पुरोहित कौन होगा। गंधर्वराज ने कहा, अर्जुन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना लें। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज को विधिपूर्वक आग्नेयास्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रत्न, तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे पास ही रहें। समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भागीरथी के रमणीय तट से अभीष्ट स्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने कंद मूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार किया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पांडव सनात हो गए। धौम्य मुनि को भी ऐसा दिखने लगा कि इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता, शक्ति और उत्साह के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होगी। मंगलाचार के अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर की यात्रा की। द्रौपदी स्वयंवर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब नररत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश
उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वहाँ स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हम भी वहीं चल रहे हैं, आइए हम लोग साथ साथ चलें। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास के भी दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल, खिले कमलों से शोभायमान सरोवर देखते हुए और स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव और मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चारदीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल दिया। वे उसके घर पर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडु पुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने यह अपना विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक ना सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था, उसी के ऊपर बेधने का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में समतल और सुंदर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, परकोटे, खाइयां और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बंधनवारें लटक रही थी। भीतों की ऊंचाई और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपद द्वारा आमंत्रित नरपति राजकुमार स्वयं मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए, उन्हीं के साथ बैठ गए। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धजकर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। यह धनुष है, ये बाण है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों द्वारा लक्ष्य भेद कर दें। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष यह महान कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। यह बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह घोषणा करने के अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी को देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्विषय, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विवंशति, विकर्ण, दुशासन, युयुत्सु आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति, जिनमें शकुनी, वृषक, बृहद्बल आदि प्रधान हैं, स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयसेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को भेद दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। जिस समय धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार सबका परिचय दिया, उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य,
मरुदगण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देवर्षि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा और गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह ही टूट गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े। दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते ही देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी ने जोर से कहा, मैं सूत पुत्र को नहीं मरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए, तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई। वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। मध्य देश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद ना सके और सारा समाज सहम गया। लक्ष्य भेद की बातचीत बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य भेद करूं। अर्जुन का लक्ष्य भेद और उनके तथा भीमसेन के द्वारा अन्य राजाओं की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने की तैयारी करता देख ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा, कहीं यह हमारी हंसी ना करा दे, कहीं राजा लोग इसके कारण ब्राह्मणों से द्वेष ना करने लगे। कोई कहने लगा, यह उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति ना होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्यों करता। तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे छोटे सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दें, यह लक्ष्य भेद कर ले। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों में इसी प्रकार की अनेकों बातें हो रही थी, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम के उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक से जम भी नहीं पाई थी। उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया। वह यंत्र के छिद्र में से होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथों में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही,
राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह ना करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे यह अपनी पुत्री के योग्य समझे? स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों के आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह कन्या हम लोगों का वरण नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मारने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देख द्रुपद डर गए, वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों में से एक ने स्वर से मृगचर्म और कमंडल हिलाते हुए कहा, डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं से लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों, आप एक और खड़े होकर तमाशा देखिए, इन लोगों के लिए मैं ही बहुत हूँ। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरों को सामने आते देखकर वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींचकर मारे कि कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। कर्ण ने कहा, आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्तकौशल भी बड़ा बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है, यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडु नंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ, मैं समस्त शस्त्रों का रहस्य एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूँ, तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर पीछे झोंककर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह तरह के दाव करके घूसों की चोट करते। पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शरीर चटचटा रहे थे। 2 घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन ने यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया तो सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया कि ये तो पांडव हैं, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान कृष्ण के समझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए थे और द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुमार के घर की ओर चल दिए। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर ना लौटने से तरह तरह की आशंकाएं कर रही थी। माता के स्नेह में हृदय का यह स्वभाव ही है। वे
एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसों से मुठभेड़ तो नहीं हो गई। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुमार के घर पर आ गए। कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुमार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा, माँ हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया, बेटा पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा यह तो साधारण भिक्षा नहीं राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी, मैंने क्या किया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी का अधर्म ना हो और मेरी बात भी झूठी ना हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार किया और माता कुंती को ऐसा करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए, सत्पुरुषों ने भी कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप फिर भीमसेन, तदंतर मैं विवाह करूं, फिर मेरे बाद नकुल सहदेव का विवाह हो, इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके साथ ही होना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा, द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान हम लोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते। आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किस में संभव है। यह सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री प्रोचन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार के घर जा रहे थे। उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब और अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठा रहा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी पहले तुम इस भिक्षा से देवताओं का अंश निकालो।
ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा हिस्सा भीमसेन को दे दो और आधे में 6 हिस्से करके हम लोग खा लें। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा में किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया और भोजन के पश्चात सबके लिए कुशन बिछाया। सबने अपने अपने मृगचरण बिछाए और धरती पर ही पड़े रहे। पांडवों ने अपनी माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेना अधिकारी हों। धृष्टद्युम्न और द्रुपद की बातचीत, पांडवों की परीक्षा और परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदी को देख भी रहा था। उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहां सब बात देखकर सुनकर वह पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखा और पूछा, बेटा द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन थे? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के हाथ में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई? क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नररत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, जिस कृष्णमग्र चर्मधारी परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य भेद किया था वह बड़ा ही फुर्तीला वीर है, इसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच में से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार के संकोच का भाव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजा लोग क्रोध से जल भन उठे और उन पर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी पुरुष ने देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओं का संहार प्रारंभ कर दिया। कोई राजा उनका बाल तक बांका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। वहां एक अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी। उनके पास और भी 3 परम सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को प्रणाम करने की आज्ञा दी और अपनी माता के पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता के अनुसार देवता, ब्राह्मण आदि को दिया, उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरों की ओर सोई। सभी लोग कुश और मृगचरण बिछाकर धरती पर सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। वह ब्राह्मणों, वैश्यों या शूद्रों जैसी नहीं थी। वह सीधे युद्ध से संबंध रखती थी और वैसी बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही मेरी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा, आप लोग चिरंजीवी हों। पांचाल नरेश महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। वीर युवकों, महाराज द्रुपद के मन में यह चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बाहु नररत्न अर्जुन ही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है। यदि भगवत कृपा से मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनंद की बात है। इस संबंध से मेरा यश, पुण्य और हित होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया। वे आनंद से बैठ गए और पूजा स्वीकार की। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। स्वयंवर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीर ने उनके नियमों का पालन करते हुए भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपद को पछताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया।
उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, द्रुपद ने आप लोगों को के भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है। आप लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बैठाया और पांचों भाई 5 विशाल रथों में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया। फल, फूल, आसन, गाय, रस्सियां, बीज, कृषकोपयोगी वस्तुएं एक ओर सजाई गई। दूसरी कक्षा में शिल्पकला के काम में आने वाले औजार रखे गए। तरह तरह के खिलौने एक ओर, दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, रिष्टि और भुशुंडी आदि युद्ध सामग्रियां शोभायमान थी। उत्तम उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य कक्षा में शोभा पा रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ वहां पहुंचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवास में चली गईं। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी आगवानी और सम्मान किया। इधर राजा, मंत्री, राजकुमार, उनके इष्ट मित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पांडवों के शरीर की गठन, चाल ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े बड़े ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए थे, उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास दासी सोने के बर्तनों में बड़े सज धज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगे। उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया, तो पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी लोगों के मन में यह निश्चय सा हो गया कि अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं। पांचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं, यह बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं हैं जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है। व्यास जी के द्वारा द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह का निर्णय। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। आनंद मगन हो जाने के कारण वे कुछ भी न बोल सके। द्रुपद ने ज्यों त्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वारणावत नगर के लाक्षा गृह से निकलकर भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें बता दी। तब द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। अनंतर उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वे विधि पूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रुपद बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम ही मेरी कन्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करो। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी। हमारी माता ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए, हम सभी क्रमशः उसका पाणी ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, कुरुवंश भूषण, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत से रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के मर्मज्ञ पवित्र हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम लोग उसे ठीक से नहीं समझ सकते। हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणी से कभी भी झूठ नहीं निकला है।
मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है। पहले तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें और फिर बतलावें। उसके अनुसार जो कुछ होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उस समय भगवान वेदव्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवान, एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपया करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हों, यह बात लोकाचार और वेदों के विरुद्ध है। समाज में यह बात प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। धृष्टद्युम्न बोला, भगवान, मेरा भी यही निश्चय है। कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूँ, मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है, यह अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों का वचन ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने हमें यह आज्ञा दी है, तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा करना धर्म ही जचता है। कुंती ने कहा, मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है। उसने जो कुछ कहा बात वैसी ही है। मुझे अपनी वाणी के मिथ्या होने का भय है। इसलिए आप लोग बताइए, अब ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं कल्याणी असत्य से बच जाऊं? व्यास जी ने कहा, कल्याणी, इसमें संदेह नहीं कि असत्य से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। द्रुपद, राजा युधिष्ठिर ने जो कहा वह धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है, परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता। इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी उठ खड़े हुए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। धृष्टद्युम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं बैठे रह गए। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले 2 जन्मों की कथा सुनाई और यह बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये 5 ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। द्रुपद ने भगवान वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा, 5 पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किए हुए हैं। विशाल वक्ष स्थल पर दिव्य वस्त्र हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान दैदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों की सर्वथा अनुरूप दिख रही है। यह झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए और बोल उठे, धन्य हैं, धन्य हैं। आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवान, मैं आपके मुख से जब तक अपनी कन्या की पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा वैसा ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है
चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा, इसलिए पांचों पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। आगे की कथा हम अगले भाग में प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।